Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome to my dear students. 7th क्लास सब्जेक्ट साइंस। साइंस के हवाले से एक और अहम बात है, आज चूँकि कोविड-19 चल रहा है और कोविड-19 के हवाले से हमें सुरक्षित रहने के लिए हमें अपने आप को सेव रखना होगा और हमें लोगों को भी ये तलकीन करना होगा कि कोविड-19 से बचने के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करना है। वियर मास्क यानी मास्क को पहनना है और सोशल डिस्टेंस इख्तियार करना है और अपने हैंड को रेगुलरली वॉश करना है ताकि हम इस वायरस से बच पाएंगे। तो साइंस के हवाले से 7th क्लास के स्टूडेंट्स, आज एक चैप्टर है दैट इज़ हीट। हीट किसको कहते हैं आप जानते ही होंगे कि हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ। और हीट जो है ये सेंसेशन ऑफ वार्मथ हमें दे रही है, यानी ये हमें एक किस्म की, हम जब गर्मी फील करते हैं या सर्दी हम फील करते हैं तो हम गर्मी को इख्तियार करते हैं। तो जब हम गर्मी लेते हैं तो इसी को कहते हैं हीट। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस, जब आपको अपने घर में सर्दी लगती होगी तो आप क्या करते हैं, आप बाहर जाते हैं धूप में। तो धूप में जब आप जाते हैं तो वहाँ आप वार्मथ हासिल करते हैं, वहाँ आप वार्म होते हैं। तो जब आप वार्म वहाँ होंगे तो उसी को कहते हैं साइंस में हीट। या जब हमें हाथों को सर्दी लगती है तो हाथों को जब हम सर्दी लगती है तो हम क्या करते हैं, हम अपने हाथों को जल्द ही रब करते हैं। इस तरीके से जब हम हाथों को रब करते हैं तो वहाँ हम क्या फील करते हैं, आप खुद भी कीजिए ये एक्टिविटी, और वहाँ हम फील करते हैं हीट, इसी को कहते हैं हीट। वहाँ हम एक वार्मथ, सेंसेशन ऑफ वार्मथ फील करते हैं। तो सेंसेशन ऑफ वार्मथ जो हमारे अंदर आ जाती है इसी को साइंस में हीट कहते हैं। या जब आप घरों में बैठते होंगे तो विंटर जब होता है तो आप वहाँ घर के अंदर बुखारियों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बाहर कोल्ड होता है बहुत ज़्यादा। तो जब आप बुखारी के साथ बैठते हैं तो वहाँ सेंसेशन ऑफ वार्मथ आ जाती है, उस सेंसेशन ऑफ वार्मथ को हीट कहते हैं। तो ये एग्जांपल है कि जब आप इनसाइड आप फील करते हैं कोल्ड तो आप कम आउट इन द सन और आप सन में आ जाते हैं और यू फील वार्म। फिर इसके बाद है हीट में दो चीज़ें आपको आप देखते हैं कि यू कैन कम अक्रॉस द वेरियस ऑब्जेक्ट्स। आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्टों के साथ खेलते भी हैं, देखते भी हैं, उठाते भी हैं। तो आपको क्या लगता है, वहाँ आपको लगता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स वहाँ हॉट होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स वहाँ कोल्ड होते हैं। जैसा कि अगर आप चाय पीते होंगे तो हॉट टी इज़ हॉट। जब आप चाय पीते हैं घर पे तो टी क्या होती है, हॉट होती है, गर्म होती है। और जब आप आइस देखते हैं, किसी फ्रिज में से कोई आइस का टुकड़ा आप निकालते हैं या आइसक्रीम आप खाते हैं तो वो आपको कोल्ड लगता है। तो इसी को कहते हैं हॉट एंड कोल्ड, यानी कुछ ऑब्जेक्ट्स हॉट होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स कोल्ड होते हैं। फिर जब इसकी हॉटनेस को हम जब देखते हैं या किसी ऑब्जेक्ट की कोल्डनेस को हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि ये कितना हॉट है, ये कितना कोल्ड है। जब हम पानी किसी पतीले में रखते हैं, जब इसको हीट देते हैं तो पहले जब इनिशियल स्टेज पे वो थोड़ा ही गर्म होता है, जब आगे आगे इसको और गर्म करते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इसलिए इसकी हार्डनेस किसी वक्त कम किसी वक्त ज़्यादा बढ़ जाती है। और बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है इनमें हार्डनेस भी होती है, इनमें कोल्डनेस भी होती है। तो हार्डनेस की डिग्री को मेजर करने के लिए, यानी हार्डनेस की डिग्री को मेजर करने के लिए या कोल्डनेस की डिग्री को मेजर करने के लिए इसको कहते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, जैसा कि आप सोनम लोटस को भी सुनते ही होंगे। सोनम लोटस हमें एडवाइजरी दे रहा है वेदर अपडेट के हवाले से। वो कहता है कि आज इतना टेम्परेचर रहेगा, कल इतना टेम्परेचर होगा, आज बारिश पड़ने का इम्कान है, कल बारिश नहीं पड़ने का इम्कान है। सो वो क्या देखता है, वो यही देखता है कि डिग्री ऑफ हार्डनेस और कोल्डनेस क्या है एटमॉस्फेयर में। सो डिग्री ऑफ हार्डनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब हम मेजर करते हैं डिग्री ऑफ हार्डनेस और कोल्डनेस किसी भी ऑब्जेक्ट की तो उसको टेम्परेचर कहते हैं। तो टेम्परेचर हम दो तरीक़ों से मेजर करते हैं। एक टेम्परेचर हम मेजर करते हैं ह्यूमन बॉडी में, जब किसी को फीवर चढ़ता है तो डॉक्टर कहता है कि इसको बहुत फीवर है तो वो इसको टेम्परेचर मेजर करता है। आजकल एक इंस्ट्रूमेंट होता है कोविड-19 के हवाले से जो सामने रखते हैं, तो उस मशीन के ज़रिए, उस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। जब ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर देखा जाता है तो इसके मुंह में क्या डाला जाता है, थर्मामीटर। आपने देखा होगा जब आपको किसी मरतबा आपको फीवर चढ़ा तो आपके बाप ने डॉक्टर के पास लिया होगा, तो डॉक्टर ने आपका फीवर चेक करने के लिए वहाँ आपके मुंह में थर्मामीटर डाला। तो थर्मामीटर के ज़रिए हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। और थर्मामीटर के दो किस्म होते हैं।
थर्मामीटर के दो किस्म होते हैं। एक थर्मामीटर को कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, दूसरे को कहते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो क्लिनिकल थर्मामीटर मतलब क्लिनिकल थर्मामीटर जो है इसको कैसे हम इस्तेमाल में लाते हैं, और इसको हम ह्यूमन बॉडी का जब टेम्परेचर चेक करना होता तो हम क्लिनिकल थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं। जब बाकी ऑब्जेक्ट्स जो ह्यूमन बॉडी के अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिन ऑब्जेक्ट का हमें टेम्परेचर देखना हुआ होता है तो उसको हम कहते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो जब आप लेबोरेटरी में कल जाओगे तो वहाँ आप क्लिनिकल थर्मामीटर भी देखोगे, वहाँ आप लेबोरेटरी थर्मामीटर भी देखोगे, और एक्टिविटी के हवाले से वहाँ देखोगे आप कि क्लिनिकल थर्मामीटर की मदद से किस तरीके से हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि व्हाट इज़ हीट। तो आपको याद रखना होगा हीट इज़ द एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ वार्मथ। जैसा कि सेंसेशन ऑफ विजन भी है एनर्जी, सेंसेशन ऑफ हियरिंग भी एनर्जी है, इस तरीके से सेंसेशन ऑफ वार्मथ भी एनर्जी है। और हीट हम दो सूरत में देखते हैं, एक हॉट एक कोल्ड। सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉट एंड सम आर कोल्ड, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ, टी इज़ हॉट, आइस इज़ कोल्ड। और फिर हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री को हम जब देखते हैं तो इसको कहते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मींस डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। फिर टेम्परेचर हम मेजर करते हैं थर्मामीटर के जरिए। थर्मामीटर के दो इकसाम होते हैं, एक को कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर और दूसरे को कहते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर को हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, और लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्टों जो बाकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका टेम्परेचर मेजर करना हुआ होता इनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं। तो स्टे होम स्टे सेफ। तो इन तीन टर्म्स को साइंस के हवाले से आप याद रखोगे। इंशाल्लाह अगले वाले लेसन में फिर आगे और भी आपको सिखाऊँ कि हाउ टू use the thermometer, how to use the clinical thermometer and laboratory thermometer. Thank you for watching the class.